हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट 7 डेज़ की, कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, क्या डिवाइन लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा ही आपसे रेजोनेट करे। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट हों उतनी ही लें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ओपन माइंड होकर के आपको रीडिंग को बेसिकली देखना है, ओके। मैं थोड़े से कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, पहले की एनर्जीज जो है रिलीज हो जाए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि नेक्स्ट 7 डेज। Page of Cups, the High Priestess, the Word, टॉक्सिक विचेस जो कि डेविल की ऊर्जा है, ओके। 9 of Pentacles, Judgment, ओके। Seven of Swords, bottom of the deck है Hierophant, ओके। माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। आप एंजल्स की, डिवाइन की प्रेजेंस को फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि येस डायरेक्टली मुझसे डिवाइन जो है बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको या तो सिंक्रोनिसिटीज़, फेदर्स, कॉइन्स, मतलब कुछ ना कुछ, या फिर किसी वीडियो के मतलब कुछ ऐसा लग सकता है कि येस मुझे अभी इसी वीडियो की ज़रूरत थी, अभी इसी मैसेज की ज़रूरत थी, अभी मुझे आंसर चाहिए था और वो मुझे आंसर मिल गया। तो वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाले हो, डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। और आप जैसे कि उस एनर्जीज़ में रहोगे कि आप जो मैसेजेस रिसीव कर रहे हो आप उसे डिकोड भी कर पाओगे। मतलब एक होता है ना कि हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, हमें कुछ क्लिक मिल रहा है, क्लू मिल रहा है, लेकिन हम उन्हें डिकोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप इस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़। डेफिनेटली आप उन चीज़ों को बहुत गहराई से समझोगे। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीक है ना, आपके लिए जो ब्लेसिंग आई है वो आई है हाई प्रीस्टेस। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को किसी भी दुविधा में पाते हो नेक्स्ट वीक में, किसी भी कन्फ्यूजन्स में पाते हो, किन्हीं भी डाउट्स में पाते हो, या फिर कोई भी अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं या फिर आपको कुछ चूज़ करना है या जो भी है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को बेसिकली आपको यहाँ पर फॉलो करना है। अपनी इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि इस समय में नेक्स्ट वीक में आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आपको डायरेक्टली वहाँ से मैसेजेस, गाइडेंस आपको रिसीव होंगे। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो या फिर मतलब अपनी लाइफ में कोई बड़े डिसीजंस भी बना रहे हो, तो वो भी आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इवन इफ मतलब अगर आप यहाँ पर बात हो रही है
सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, आपके आसपास कैसे लोग हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों से भी घिरे हुए हो विद द टॉक्सिक विचेस, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कुछ अनहेल्दी रिश्ते भी हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स भी आपके अराउंड हैं। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको यूज़ कर रहे हैं। अभी वो आपके रिश्तों में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में भी हो सकता है, करियर लाइफ में भी हो सकता है। कहने का मतलब कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। आपसे अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिसे कहते हैं जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके लिए अवेलेबल बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको पहली बात तो दूरी मेंटेन करनी है। ऐसे लोगों को हो सके तो रिलीज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग ना आपके माइंड पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। आप ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कैप्रिकॉर्न, कुछ ऐसे अनहेल्दी रिश्तों से आप जुड़े हुए हो, अनहेल्दी लोगों से आप जुड़े हुए हो, जो आपको पता तो है कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप उनको पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, या ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, या ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है, पर आपके दिमाग में ये चीज़ें पता तो है, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज नहीं आती है। ओके, पता तो है, लेकिन आप ना उससे बच रहे हो, ठीक है। आपकी नज़र में ओके, आपकी नज़र में ऐसा है कि मेरी मजबूरी है, मुझे तो रहना है, ठीक है, मेरी मजबूरी है, मैं ऐसे लोगों को रिलीज़ नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, मैं ऐसी सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन ये मजबूरी नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स कि आप ना पूरी तरीके से इस ऊर्जा से बचने की कोशिश कर रहे हो। आप बस ये बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। आप बस मतलब ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, आप निकल सकते हो, पर आप खुद में भी आप अपने आप को अकेला फील करो, आपको ऐसा लगे कि मैं अकेला रह जाऊंगा जीवन में, मतलब कुछ भी। मैं यहाँ पर क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को, बट जिनके लिए ये मैसेज है वो ये क्लू को समझ गए हैं। मैंने बोला ना, आपको क्लू मिलेगा और आप समझ भी जाओगे कि ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है। आपका कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही कुछ एनर्जीज़ है कि मैं अकेला हो जाऊँगा या अकेली हो जाऊँगी, या कहीं ना कहीं आपकी कोई नीड, आपकी कोई ज़रूरत उस सिचुएशन से या उन लोगों से जुड़ी हुई है, ठीक है, जिस वजह से कि आप वो एक डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, आप उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच नहीं कर रहे हो, आप खुद उसमें फंसे हुए हो, ठीक है। और आप बस ये बोल रहे हो कि ये मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, यहाँ नहीं निकल सकती, ठीक है, मुझे तो यहाँ पे रहना ही है, एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो आप। तो यहाँ पर ठीक है, समझ गए ना आप, ठीक है। तो क्योंकि आपको थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ल्ड की ऊर्जा जो है ना यहाँ पर ब्लॉकेज में आई है, ठीक है, चैलेंज में आई है। इट मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंत में अकेले ना रह जाओ, या फिर ये चीज़ क्योंकि ये बहुत नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है, डेविल की ऊर्जा है ना, बहुत टॉक्सिक है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में भी होते हो ना, आपको पता है आप उससे भी डिटैच नहीं हो पाते हो, वो भी बहुत दिक्कत होती है उससे डिटैच होने में। इतना आप मतलब उसमें भी कुछ तो ऐसा होता है अटैचमेंट के साथ। यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं बोल रही, फिज़िकल मटेरियल अटैचमेंट्स होते हैं, नीड्स होते हैं, जिस वजह से कि आप उनसे डिटैच नहीं हो पाते। आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी, मेरा ये काम पूरा नहीं होगा, तो मैं ये एक्शन नहीं ले सकता, कोई बहुत बड़ी मेरी मजबूरी है, जिसे आप मजबूरी का नाम दे देते हैं, लाइक, ठीक है। तो वो आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि ये मेरे साथ हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, या फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, या मेरा ये नीड पूरी नहीं होगी। वो वाली एनर्जीज में आप लोग यहाँ पर रहने वाले हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, माय डियर कैप्रिकॉर्न, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में ही कंप्लीट हो। तो जो आपके पास है अच्छी चीज़ें जो आपको कुदरत ने दी हैं, जो आपको डिवाइन ने दी हैं,
उनको लेकर के इंजॉय करो, ऐसे लोगों से डिटैच हो जाओ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। आप जो अपने जीवन में कर रहे हो ना, आप जिस पाथ पर चल रहे हो बिल्कुल सही है, बट ये जो आपकी इंट्यूशन आपको क्लिक कर रही है ना, ये आपके लिए गिफ्ट है नेक्स्ट 7 डेज़ में, ओके। ये जो आपकी इंट्यूशन आपको क्लिक कर रही है ना, प्लीज़ उसको लेकर के आपको डिसीज़न लेना है। आपकी इंट्यूशन आपको गलत नहीं क्लिक कर रही है, ठीक है। जिन भी लोगों के बारे में या जिन भी सिचुएशंस के बारे में या जिन भी हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये आपके लिए सही नहीं है, उनसे डिटैच हो जाओ, उनसे दूर चले जाओ, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा आपके जीवन में ना कुछ नया आना चाहता है, आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें आना चाहती हैं, सरप्राइजेज़ आपकी तरफ आने चाहते हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना चाहती हैं, कुछ नए लोग ऐड होना चाहते हैं जो शायद आपको भी नहीं पता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जब तक आप ऐसे अनहेल्दी चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को रिलीज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने घर में, अपने दिल में, अपनी ऊर्जा में आप जगह नहीं बना रहे हो, ठीक है। जब तक आप वहाँ पे खाली नहीं करोगे तो ये एनर्जीज कैसे आएगी। अब वक्त है वो जगह बनाने का, अब वक्त है अपनी सोल फैमिली को इन्वोक करने का, अच्छी चीज़ों को रिसीव करने का, ब्लेसिंग को रिसीव करने का नेक्स्ट वीक। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को रिलीज़ कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जिस चीज़ से आप बच रहे हो बेसिकली उसको, उन चीज़ों को यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी भी आप लोग बिल्कुल समझ गए हैं मैं किस चीज़ की यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिनके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी और आपको यहाँ पर डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी जो आपके लिए मैसेज आया है, यहाँ पर है हायरोफेंट। हायरोफेंट क्या होता है, ये भी डिवाइन के साथ अपने आपकी कनेक्टिविटी के बारे में बताता है, आपके कनेक्शन को बताता है, मैसेजेस को बताता है कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, बस आपको उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ना आपके जीवन में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहता है, नई नई चीज़ें, एक नया साइकिल स्टार्ट होना चाहता है। जो भी लोग यहाँ पर किसी ओल्ड साइकिल में अभी भी फंसे हुए हैं ना, अगर आपको लगता है कि, क्योंकि यहाँ पे मैंने पीछे भी एक रीडिंग करी थी कैप्रिकॉर्न्स आपके, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली वहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड था जो कि बता रहा था बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग है। लेकिन अगर अभी भी आप में से कुछ लोग अभी भी पुरानी सिचुएशंस में अटके हुए हो, चीज़ों में अटके हुए हो, तो प्लीज़ वो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद नहीं ला रहे हो, तो ये वक्त है वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है ना, इसीलिए यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट आपको मैसेज दे रही है, उस अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है गाइस, आपको उस पर डाउट नहीं करना है प्लीज़। ओके, आर्कएंजल यूरियल, लाइट, विजडम, ट्रांसम्यूटेशन, एम्बर, आइडियाज एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल हैं आपके साथ, यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करो, ओके। और अपने विजडम के साथ यहाँ पर आपको कनेक्ट होना है। ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना माय डियर, आप अपनी इनर विजडम से, अपनी इनर नॉलेज से आप कनेक्ट हो रहे हो, मतलब आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग है ना, आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। मे बी आपके सामने ये जो मैसेज अभी आ रहा है इसलिए आ रहा है, ये बिल्कुल राइट टाइम है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का। और आप में पता है किसी चीज़ की कमी नहीं है, इंजॉय करो अपने आप को, ठीक है। ये वक्त ना मतलब आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है। अपने आप से ना मतलब अपने ऊपर गर्व कीजिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ और ईश्वर ने मुझे अच्छा दिया है, मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ। और ऐसी जो नेगेटिव ऊर्जा मेरे जीवन में है, मैं ऐसे लोगों से दूरी मेंटेन करूँगा, ऐसे लोगों को अपने जीवन से रिलीज़ कर दूँगा। इस ऊर्जा में आपको टैप इन करने की बेसिकली ज़रूरत है। खुश रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, तो प्लीज़ ये जो अनहेल्दी लोग हैं, सिचुएशंस हैं, इनसे आपको अपने आप को आज़ाद कराने की ज़रूरत है माय डियर। मैजिक टच, एडवांसमेंट, सक्सेस, प्रोग्रेस, पावरफुल मैनिफेस्टेशन नंबर इन 888, ठीक है। 88 पोर्टल आ रहा है और वो 888 पोर्टल है। कैसे? 8 तारीख को, 8 अगस्त
2024, राइट। 8 अगस्त, अगस्त जो है मंथ है 8वां, 8 और 2024 को अगर हम टोटल करते हैं वो भी 8 है। तो ये 888 पोर्टल है, ये आपके जीवन में एक मैजिकल टच लेकर आ रहा है माय डियर। ये जो अगस्त का महीना है कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है, बहुत पावरफुल। ये वक्त प्रोग्रेस का है, ये वक्त सक्सेस का है, ये वक्त ग्रोथ का है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वक्त में ऐसे लोगों को, ऐसी सोच को, ऐसी सिचुएशंस को रिलीज़ कीजिए। ये वक्त आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर एंड ब्लेम। देखिए, किसी तरीके का भी अगर किसी के प्रति कोई आपके अंदर गुस्सा है, या फिर आप किसी को ब्लेम करते हो, या फिर खुद के लिए ही क्यों नहीं हो, उसको रिलीज़ कर दो। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर वो चीज़ आ रही है आपके लिए। ये मंथ बहुत पावरफुल है, और ये ईयर तो है ही पावरफुल, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था जब ये स्टार्ट होने वाला था ईयर की, इस मंथ जो है कार्मिक को बहुत लोग रिलीज़ करने वाले हैं। तो येस, ये वक्त है अब माफ़ करने का। आपके लिए भी, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी थी। आपके लिए भी यहाँ पे हो ओपन प्रेयर बहुत ज़रूरी है। चाहे वो खुद की माफ़ी के लिए हो, चाहे वो किसी की माफ़ी के लिए हो, किसी सिचुएशन, किसी पर्सन के लिए हो, ठीक है। तो आप रात को सोने से पहले 15 मिनट इस हो ओपन प्रेयर को या तो आप चैंट कीजिए, या फिर आप इसको 15 मिनट सुनिए, दैट्स इनफ, ओके। लेकिन पूरे 15 मिनट आपको डेली करना है। आप 1 वीक भी करोगे ना, पहले 1 वीक करके देखना, आपको अपने अंदर, अपने विचारों में आपको बदलाव नज़र आएगा, ठीक है। डेफिनेटली ये वीक आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है। इस वीक ज़रूर करिएगा हो ओपन प्रेयर, और रात को सोने से 15 मिनट पहले करना है। चैंट आप कर सकते हैं। प्रेयर क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस प्रेयर को आपको 15 मिनट चैंट करना है। आइज़ क्लोज कर लीजिएगा, और नहीं भी चैंट कर सकते, मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी चैंट कर सकते, इट्स ओके, आप लगा करके सुन लीजिएगा। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी हो ओपन प्रेयर, ठीक है। तो आप उसको सुन लीजिएगा। तो वो सुन करके बस आपको सो जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ विजुलाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो प्रेयर अपने आप काम करेगी, ठीक है। तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। हो आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे, और कितनी रेजोनेट हुई है ये आपसे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक पहुंच पाए। एंड गाइज येस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।